नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी जीनी पर। दुबई के किनारे फारस की खाड़ी में चमकता हुआ एक ऐसा द्वीप समूह है जो बिल्कुल अलग है। यह है द वर्ल्ड, इंसानों की महत्वाकांक्षा और इंजीनियरिंग का एक अजूबा। समुद्र तल से निकाली गई रेत से तराशे गए 300 से भी ज्यादा द्वीपों को बड़ी बारीकी से दुनिया के नक्शे जैसा आकार दिया गया था। यह दुबई का भव्य बयान था, उसकी दौलत और आकांक्षाओं का प्रतीक। 2003 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लाया। जरा सोचिए, दुनिया के एक हिस्से के मालिक होने का। सचमुच मशहूर हस्तियां और निवेशक सब जन्नत के अपने हिस्से पर दावा करने के लिए टूट पड़े। विजन एकदम साफ था, शानदार रिसोर्ट्स, आलीशान घर, अमीरों के लिए खेल का मैदान, और वो भी दुबई के चहल पहल भरे शहर से बस कुछ ही दूरी पर। एक समय के लिए ऐसा लग रहा था कि भविष्य उज्जवल है, संभावनाएं अनंत हैं। दुबई एक ऐसा शहर जो रेगिस्तान से उभरा, हमेशा से ही अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जाना जाता है। इसके शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम अपने दूरदर्शी नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दुबई को एक व्यापारिक केंद्र से एक वैश्विक केंद्र में बदल डाला। बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब जैसी शानदार इमारतों के साथ वास्तुकला और इंजीनियरिंग की सीमाओं को पीछे छोड़ दिया। द वर्ल्ड आइलैंड्स प्रोजेक्ट एक स्वाभाविक प्रगति थी जो दुबई की कर सकते हैं वाली भावना का प्रमाण था। इसने शेख के उस विजन को मूर्त रूप दिया जिसमें दुबई को लग्जरी टूरिज्म और रियल एस्टेट में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करना था। यह प्रोजेक्ट न केवल वित्तीय लाभ का वादा करता था, बल्कि दुबई को दुनिया के नक्शे पर मजबूती से स्थापित करते हुए सचमुच में बहुत प्रतिष्ठा दिलाने वाला था। हालांकि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की चमक दमक के नीचे दरारें दिखाई देने लगीं। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने दुबई के रियल एस्टेट बाजार को बुरी तरह प्रभावित किया। निवेशक जो कभी उत्सुक थे, अब सावधान हो गए। वैश्विक आर्थिक मंदी ने लग्जरी निवेश को एक जोखिम भरा प्रस्ताव बना दिया। द वर्ल्ड आइलैंड्स जो कभी वैभव का प्रतीक थे, अब वित्तीय दलदल जैसे लगने लगे थे। लेकिन वित्तीय संकट ही एकमात्र चुनौती नहीं थी। रेत पर बने ये द्वीप कटाव के प्रति संवेदनशील थे। उनके बीच की बारीक नहरें, जिन्हें महासागरों और समुद्रों जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था, बदल रही थीं। कुछ में गाद भर रही थी तो कुछ कट रही थी। समुद्र में उकेरे गए एक स्थिर दुनिया के नक्शे का सपना अब धुंधला पड़ता दिख रहा था। ऐसा लग रहा था प्रकृति के कुछ और ही इरादे हैं। 2008 के वित्तीय संकट का द वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। निवेशकों के पीछे हटने और संपत्ति के दामों में गिरावट के साथ विकास रुक गया। बहुत से द्वीप जो बिक तो गए थे लेकिन विकसित नहीं हुए थे, रेत के खाली टुकड़े बनकर रह गए। एक जीवंत चहल पहल भरे द्वीप समूह का भव्य सपना अब एक दूर का सपना लग रहा था। इस संकट ने उन परियोजनाओं की कमजोरी को उजागर कर दिया जो सट्टा निवेश और बेलगाम महत्वाकांक्षा पर निर्भर थी। द वर्ल्ड जो कभी दुबई के अजेय उदय का प्रतीक था, अब वैश्विक आर्थिक मंदी के दूरगामी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। ऐसा लग रहा था कि सपना खुद द्वीपों की तरह डूब रहा है। कटाव जो प्राकृतिक ज्वार की गति और द्वीपों के निर्माण की प्रकृति का ही परिणाम था, एक बड़ी चुनौती बन गया। ऐसी खबरें आने लगीं कि द्वीप सिकुड़ रहे हैं, उनकी सीमाएं धुंधली हो रही हैं और सावधानी से गढ़े गए आकार अपना आकार खो रहे हैं। द वर्ल्ड जो कभी एक स्थिर नक्शा था, अब समुद्र की दया पर निर्भर बदल रहा था, अपना आकार बदल रहा था। दुबई की कहानी लचीलापन की कहानी है, चुनौतियों को अवसरों में बदलने की कहानी है। सतत विकास और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुबई 2040 शहरी मास्टर प्लान जैसी नई परियोजनाओं के साथ शहर सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखे हुए है। दुबई को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए शेख का दृष्टिकोण नवाचार, विविधीकरण पर केंद्रित है। हालांकि एक झटके के रूप में वर्ल्ड आइलैंड्स ने दुबई की भावना को कम नहीं किया है। वे शहर के साहस, बड़े सपने देखने की उसकी इच्छा की याद दिलाते हैं। दुबई चुनौतियों से विचलित होने वाला शहर नहीं है। यह एक ऐसा शहर है जो सीखता है, ढलता है और महानता के लिए प्रयास करता रहता है। द वर्ल्ड आइलैंड्स का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। शायद समय के साथ वे बदल जाएंगे, एक नए विजन को अपनाएंगे जो स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन के साथ तालमेल बिठाता हो। शायद वे अतीत से सीखने और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए दुबई की प्रतिबद्धता का प्रमाण बनेंगे। भविष्य जो कुछ भी लेकर आए, एक बात तो तय है, दुबई सपने देखना, नया करना और जो संभव है उसकी सीमाओं को फिर से परिभाषित करना जारी रखेगा। एक टला हुआ सपना
अभी भी दुबई की स्थायी भावना और एक उज्जवल भविष्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बन सकता है। तो दोस्तों, दुबई की इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हां, तो हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।